कहानी में स्त्रियों की कमजोरियां नहीं, बल्कि उन गौतम बुद्ध ने कहा, स्त्रियों की यह 5 कमजोरी आपको जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगा। चुनौतियों या भ्रमों को रेखांकित किया जाएगा जो मानव मन, चाहे पुरुष हो या स्त्री, को प्रभावित करते हैं, लेकिन उदाहरण स्वरूप स्त्री पात्रों के माध्यम से समझाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करें। गौतम बुद्ध ने कहा, श्रावस्ती के जीवंत विहार में कहा था। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विराजमान थे। एक दिन नगर की एक प्रतिष्ठित स्त्री विलासा उनके दर्शन के लिए आई। वह अत्यंत धनाढ्य, अत्यंत सुंदर, अत्यंत चतुर थी, परंतु उसका चेहरा दुख से भरा था। बुद्ध ने देखा वह भीतर से टूट चुकी थी। उसने पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा हृदय अशांत है। मैं आत्मा की शांति चाहती हूं, मुझे मुक्त कर दीजिए। बुद्ध ने उसे देखा, फिर बोले, तुम्हारे मन पर 6 बंधनों की बेड़ियां हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं पहचानोगी, तुम मुक्त नहीं हो सकती। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तुम्हारे ही समान एक स्त्री की। उसके माध्यम से तुम स्वयं को देख सकोगी। पहला बंधन, कामिनी भोग की अदृश्य जंजीर। उस स्त्री का नाम था कामिनी। वह राजपुरोहित की पुत्री थी, रूपवती, विलासी और आकर्षक। जीवन सोने की तरह चमकदार था, लेकिन उसकी आत्मा लोहे की बेड़ियों में जकड़ी थी। उसे सुंदर वस्त्र, गहने, सुगंध, स्वादिष्ट भोजन, शयन, श्रृंगार और स्पर्श में सुख मिलता था। उसे लगता था यही जीवन है, लेकिन हर सुख क्षणिक था। थोड़ी देर के लिए आनंद आता, फिर शून्यता। वह सोचती, मुझे और चाहिए, यह कम क्यों है। एक दिन वह बीमार पड़ी। उसका शरीर जर्जर हो गया। अब ना स्वाद, ना श्रृंगार, ना स्पर्श, कुछ अच्छा नहीं लगता। तब वह बुद्ध के एक शिष्य के पास गई और रोकर बोली, मैं क्यों दुखी हूं। शिष्य ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने क्षणिक भोग में स्थायी सुख खोजा। यह पहला बंधन है, भोग की जंजीर। जब तक यह टूटे नहीं, आत्मा की उड़ान असंभव है। दूसरा बंधन, सौम्या, दूसरों की दृष्टि में जीना। दूसरी स्त्री थी सौम्या। वह अत्यंत विनम्र, मधुरभाषी और सेवा भाव से पूर्ण थी। लोग उसे आदर्श मानते थे, लेकिन भीतर वह हर समय यह सोचती, लोग क्या कहेंगे। वह सदा दूसरों को प्रसन्न करने में लगी रहती। पति, सास, समाज, रिश्तेदार, सबके लिए अपने आप को खोती गई। एक दिन वह आईने में खुद को देख रही थी तो मन में आया, मैं कौन हूं, क्या मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं। उसने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या त्याग ही आत्मा है। बुद्ध बोले, यदि त्याग अपने भीतर से निकले तो वह पुण्य है। यदि त्याग दूसरों की प्रसन्नता के लिए हो और तुम्हारी आत्मा रोए तो वह बंधन है। यह दूसरा बंधन है, पर दृष्टि की बेड़ी। जब तक तुम दूसरों की आंखों से स्वयं को देखती रहोगी, तब तक भीतर की दृष्टि नहीं जागेगी। तीसरा बंधन, तेजस्विनी, प्रतिस्पर्धा की आग। तीसरी स्त्री थी तेजस्विनी। वह अत्यंत प्रतिभाशाली थी, नृत्य, संगीत, पतिता में, कविता में निपुण। लेकिन उसके भीतर एक जलन थी, मुझसे कोई आगे न निकले। उसकी मित्रा पद्मा भी सुंदर और कुशल थी। जब लोग पद्मा की तारीफ करते, तेजस्विनी का हृदय जल उठता। वह और अधिक अभ्यास करती, स्वयं को थका डालती, कभी मुस्कुराती नहीं, सिर्फ आगे निकलना चाहती थी। एक दिन पद्मा को राजा ने पुरस्कृत किया। तेजस्विनी रात भर रोती रही, भीतर एक शून्य था। बुद्ध के पास पहुंची और बोली, मैं श्रेष्ठ बनना चाहती थी, लेकिन क्यों दुखी हूं। बुद्ध ने कहा, प्रतिस्पर्धा आग है, यह भीतर से खा जाती है। जब तुम स्वयं की प्रगति के लिए साधना करो, वह पथ है, लेकिन जब तुम दूसरों को पछाड़ने के लिए दौड़ो, वह तीसरा बंधन है। यह तुम्हें हमेशा थका देगा, पर संतोष नहीं देगा। चौथा बंधन सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर ले। चौथा बंधन, वासंती, प्रेम की याचना। चौथी स्त्री थी वासंती। वह प्रेम में पड़ी थी एक युवक से। वह सब कुछ उसके लिए छोड़ सकती थी। उसके हर वाक्य में, हर श्वास में वही युवक बसता था, लेकिन वह युवक केवल खेल रहा था। उसने विवाह से मना कर दिया। वासंती टूट गई, आत्महत्या करने चली। तभी किसी ने उसे रोका और बुद्ध के पास ले गया।
वह रोती रही, कहती रही, मैंने उसे सब कुछ दिया, फिर भी वह मुझे छोड़ गया। बुद्ध ने उसे शांत किया और बोले, तुमने प्रेम नहीं किया, तुमने याचना की थी। जब हम प्रेम को भी पाने की वस्तु बना देते हैं, तब वह बंधन बन जाता है। यह चौथा बंधन है प्रेम में स्वार्थ। जहां अपेक्षा होती है, वहां बातें पीड़ा जन्म लेती है। पांचवां बंधन, प्रज्ञा ज्ञान का अहंकार। पांचवी स्त्री थी प्रज्ञा। वह अत्यंत विदुषी थी। वेद, उपनिषद, दर्शन सब जानती थी। उसके तर्क गूढ़ थे। वह दूसरों को मूर्ख समझती। अक्सर बुद्ध के शिष्यों से बहस करती। वह सोचती थी, मुझे सब आता है, मुझे किसी से क्या सीखना। एक दिन बुद्ध से मिली। बोली, आपके शिष्य तो केवल मौन रहते हैं, ज्ञान कहां है उनमें? बुद्ध ने कहा, वह मौन जहां मैं भी मौन हो जाता हूं, वही मेरा गुरु है। जो जानता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह अब भी खोज में है। यह पांचवां बंधन है, ज्ञान का अहंकार। यह सबसे सूक्ष्म है, लेकिन सबसे गहरा। जब तुम जानकर भी न जानने की विनम्रता रखती हो, तभी सत्य उतरता है। छठा बंधन, रंभा अपने आप से दूर होना। अंतिम स्त्री थी रंभा, नर्तकी, वेश्या, जिसे समाज हेय दृष्टि से देखता था, लेकिन उसका हृदय शुद्ध था। वह कई बार आत्मा की पुकार सुनती थी, पर समाज उसे ऐसा होने नहीं देता। लोग कहते, तू तो अपवित्र है, तुझे क्या आत्मज्ञान? धीरे धीरे वह खुद पर विश्वास खो बैठी। वह सोचने लगी, शायद मैं ही बुरी हूं। एक दिन वह चुपचाप बुद्ध के विहार में आई, सबसे पीछे बैठ गई। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, क्यों दूर बैठी हो रंभा? क्या आत्मा का कोई वर्ण होता है? रंभा रो पड़ी। बुद्ध बोले, यह अंतिम और सबसे दुखद बंधन है, स्वयं को ही न स्वीकारना। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को नकार देती हो, तब तुम संसार की सबसे बड़ी माया के वश में हो। तुम जैसी हो, जहां हो, जैसे भी हो, वहीं से आरंभ हो सकता है आत्मज्ञान। भीतर दीप जलाओ। समापन, विलासा की मुक्ति। बुद्ध ने कहानी पूरी की। विलासा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मैं इन सभी स्त्रियों को अपने भीतर देखती हूं। कभी मैं कामिनी थी, कभी सौम्या, कभी तेजस्विनी, कभी वासंती, कभी प्रज्ञा, और आज रंभा। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम देख रही हो, अब तुम जाग रही हो। यही प्रथम बिंदु है मुक्ति का। जब तुम स्वयं को देखती हो, स्वीकारती हो, तब बंधन टूटते हैं। इन 6 बंधनों से मुक्त हो जाओ और देखो, भीतर वही तारा चमक रहा है जो सिद्धार्थ के भीतर था। 6 बंधनों की शिक्षा। 1. भोग की लालसा, क्षणिक सुखों में स्थायी शांति की खोज। 2. दूसरों की दृष्टि में जीना, आत्मा की आवाज को दबाना। 3. प्रतिस्पर्धा की आग, अपनी दौड़ छोड़कर दूसरों की राह पकड़ना। 4. प्रेम में स्वार्थ, सच्चे प्रेम को पाने का आग्रह बनाना। 5. ज्ञान का अहंकार, सीखने की प्रक्रिया को समाप्त मान लेना। 6. स्वयं को न स्वीकारना, आत्मा की दिव्यता पर संदेह करना। स्त्री हो या पुरुष, आत्मा मुक्त तभी होती है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, और पहचान वहीं से आरंभ होती है जहां माया की परतें गिरती हैं। विकारों की दासता से मोक्ष, एक भिक्षु की रहस्यमयी यात्रा। श्रावस्ती में जब जेतवन विहार में एक नए भिक्षु की दीक्षा हुई, तब किसी को नहीं पता था कि उसकी आत्मा भीतर कितनी टूटी हुई है। वह भिक्षु था सत्यव्रत, जो कभी एक बड़े राज्य का युवराज था। वह सब कुछ त्याग कर आया था, राज्य, परिवार, धन, स्त्रियां, लेकिन त्याग से पहले उसे भीतर की विकृतियां छोड़नी थी। बुद्ध जानते थे कि यह युवक केवल वस्त्र से भिक्षु है, मन से नहीं। बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें 5 विकारों से गुजरना होगा, और हर विकार तुम्हारे भीतर छिपा राक्षस है। जाओ और इन 5 राक्षसों से भेंट करो। हर बार जब तुम हारोगे, तुम्हारा अहं टूटेगा, और हर बार जब तुम जीतोगे, तुम्हारी आत्मा एक परत छोड़ देगी। प्रथम अध्याय, काम का राक्षस, चंद्रवती की परीक्षा। सत्यव्रत को भेजा गया चंद्रकूप हर्मिटेज की ओर, जहां नगर की सुंदर और विदुषी नर्तकी चंद्रवती रहती थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि राजा भी विवश हो जाते। जब सत्यव्रत वहां पहुंचा
तो चंद्रवती हंसी। भिक्षु, क्या तुम भी केवल वस्त्रों में सन्यासी हो या भीतर भी निर्विकार हो? रात गहरी थी। चंद्रवती ने सत्यव्रत को सुस्वाद भोजन, संगीत और गंध से मोहने की चेष्टा की। सत्यव्रत का मन कांप उठा। वह युवराज रह चुका था। यह सब उसके जीवन का हिस्सा था। मन ने कहा, छू लो तो क्या होगा, यह भी तो माया है, अनुभव करो। लेकिन तभी बुद्ध की वाणी भीतर गूंजी। माया वही होती है जो मन को बंधन में बांध दे। सत्यव्रत ने आंखें मूंदी, ध्यान में बैठ गया। घंटों बीत गए और अंततः काम की लहरें शांत हुईं। सुबह जब चंद्रवती आई तो देखा वह भिक्षु स्थिर था। आंखों में केवल शांति थी। चंद्रवती रो पड़ी। तुमने मुझे पराजित नहीं किया, मुझे मुक्त किया। विकार एक पर विजय काम। द्वितीय अध्याय। क्रोध का राक्षस अंगद से मुठभेड़। अगला पड़ाव था एक क्रोधी राजकुमार अंगद का क्षेत्र। वह अहंकारी, कटु और युद्ध प्रिय था। उसे बताया गया कि एक भिक्षु उसकी वीरता को चुनौती देने आया है। अंगद ने सत्यव्रत को बुलाया। तू भिक्षु है, लेकिन तेरे आंखों में अवमानना है। क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? सत्यव्रत ने कहा, जो मन शांत हो चुका है उसके लिए मृत्यु भी एक परिवर्तन है। अंगद ने उसकी उपेक्षा की, उसे पीटने का आदेश दिया। लेकिन सत्यव्रत शांत रहा। उसका क्रोध ना उठा, न तिरस्कार न प्रतिशोध। यह देखकर अंगद दंग रह गया। तू क्यों नहीं चीखा? क्यों नहीं रोया? क्यों नहीं बदला लिया? सत्यव्रत ने उत्तर दिया, जिस पर क्रोध नहीं चढ़ता वही सच्चा योद्धा है। बाहरी युद्ध तो शरीर का है, लेकिन भीतर जो शांति रखे वही विजेता है। अंगद रो पड़ा। उसके जीवन का क्रोध पहली बार पिघला। विकार 2 पर विजय क्रोध। तृतीय अध्याय। मोह का राक्षस मात्र वियोग की वेदना। तीसरे पड़ाव में सत्यव्रत को उसके अपने बीते जीवन का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने उसे एक गांव भेजा जहां उसकी मां राजमाता अंबिका कष्ट में थीं। वृद्ध, बीमार, अकेली। वह जानती थी कि सत्यव्रत अब भिक्षु बन चुका है। जब दोनों की भेंट हुई, मां ने उसे देखा और कहा, तू मेरा बेटा है, क्या तू मुझे इस दशा में छोड़ सकता है? सत्यव्रत भीतर से टूट गया। मोह उसके हृदय को जकड़ रहा था। मां को छोड़ना क्या धर्म है? लेकिन फिर बुद्ध की वाणी भीतर आई। माया वही है जो तुम्हारे पथ को अवरुद्ध करे। मोह में प्रेम नहीं, स्वार्थ छिपा होता है। सेवा करो लेकिन बंधो मत। सत्यव्रत ने मां की सेवा की, बिना अधिकार के, बिना अपेक्षा के, केवल करुणा से। मां ने उसकी आंखों में प्रेम देखा, पर अब वह सांसारिक नहीं था, वह दिव्य था। विकार 3 पर विजय मोह। चतुर्थ अध्याय। लोभ का राक्षस रत्नकोश की परीक्षा। बुद्ध ने उसे एक पहाड़ी गुफा में भेजा जहां एक छिपा हुआ रत्नकोश था, सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ। किंवदंती थी कि जिसने उस कोश को देखा वह उसका दास बन गया। वहां कई भिक्षु लौट नहीं सके। सत्यव्रत गुफा में गया। रत्नों की चमक ने आंखों को चकाचौंध कर दिया। मन ने कहा, तू इनका उपयोग करके लोगों की सहायता कर सकता है। तू अच्छा भिक्षु बन सकता है, इनसे धर्म का प्रचार होगा। लेकिन हृदय ने कहा, लोभ जब परोपकार के वस्त्र में आता है तब वह सबसे खतरनाक होता है। सत्यव्रत ने रत्नों को देखा, फिर ध्यान में बैठ गया। उसने देखा, रत्न बाहर नहीं, हीते ये मांस भीतर हैं। मन यदि निर्मल हो तो हर सांस अमूल्य है। वह मुस्कुराया, उठा और गुफा को छोड़ दिया। विकार 4 पर विजय लोभ। पंचम अध्याय। अहंकार का राक्षस आत्मछवि का विघटन। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। बुद्ध ने सत्यव्रत को एक नदी तट पर भेजा जहां कोई नहीं था, न मानव न पशु। केवल एक दर्पण रखा था, एक रहस्यमयी दर्पण। उस दर्पण में जब सत्यव्रत ने देखा, उसमें उसका युवराज रूप दिखाई देता था। वह देखता रहा। वह युवराज जो गर्व से चला करता था, जिसकी आज्ञा पर लोग झुकते थे, जो शक्तिशाली था, जिसका भविष्य स्वर्णिम था। वह देखता गया और फिर भावुक हो गया। क्या यह मैं था? क्या यह मैं नहीं हूं? अहंकार ने सिर उठाया। तू त्याग करके क्या पाया? तू राजा था, अब धूल में है। क्या यह प्रगति है? सत्यव्रत हंसा। हां, मैं वही था, पर जो मैं था वह स्वप्न था। जो अब मैं हूं वह जागृति है। जब मैं से मुक्त हो जाऊं
तभी मैं सत्य उसी होजस समझ रहा हूं। उसने दर्पण फेंक दिया और उसके साथ ही उसका अंतिम बंधन भी टूट गया। विकार 5 पर विजय, अहंकार समापन। बुद्ध के चरणों में आत्मसमर्पण। सत्यव्रत लौटकर बुद्ध के पास आया। उसकी चाल में न कोई अभिमान था, न कोई थकावट, केवल मौन, शांति और स्थिरता। बुद्ध मुस्कुराए। अब तुम भिक्षु नहीं, साधक नहीं, अब तुम स्वयं हो। सत्यव्रत ने प्रणाम किया। बुद्ध बोले, तुमने 5 राक्षसों का वध नहीं किया, उन्हें स्वीकारा और आत्मा से ऊपर उठे। यही धर्म का मार्ग है। शत्रु बाहर नहीं होते, वे भीतर छिपे होते हैं। विकार तभी मिटते हैं जब उन्हें देखा जाए, समझा जाए और करुणा से रूपांतरित किया जाए। अंतिम शिक्षा 5 विकार और 5 मुक्तियां। 1 काम विवेक, 2 क्रोध क्षमा, 3 मोह करुणा, 4 लोभ संतोष, 5 अहंकार समर्पण। अंतिम वाक्य, एक मनुष्य जब अपने भीतर के राक्षसों को प्रेम पूर्वक रूपांतरित कर लेता है, तभी वह स्वयं बुद्ध बनता है। गौतम बुद्ध। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एक लाइक कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।